हेलो नमस्कार दोस्तों। टीआरई 3 के बाद कई स्कूलों में अभी भी सीट बहुत खाली है, जैसे पीआरटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, यहाँ तक कि कंप्यूटर और विज्ञान में भी। टीआरई 4 सिर्फ एक नोटिफिकेशन नहीं है, ये हजारों सपनों का दरवाजा है। जिस दिन विज्ञापन आएगा उस दिन वही लोग मुस्कुराएंगे जो आज चुपचाप मेहनत कर रहे हैं। याद रखो, गांव की गलियों से निकलकर सरकारी शिक्षक बनने का सपना आसान नहीं होता, लेकिन नामुमकिन भी नहीं होता। आज लोग मजाक उड़ाएंगे, कहेंगे इतना पढ़कर क्या होगा, लेकिन कल वही लोग तुम्हारे सिलेक्शन पर ताली बजाएंगे। टीआरई 4 में सीट कितनी आएगी ये बाद की बात है, पहले खुद से पूछो तैयारी कितनी मजबूत है, क्योंकि मौका सबको मिलेगा, लेकिन इतिहास वही बनाएगा जो आखिरी समय तक हार नहीं मानेगा। इसलिए अभी से ही एक शानदार स्ट्रेटजी बनाइए और उसे प्राप्त करने के लिए दिन रात एक कर दीजिए, क्योंकि अगली बार जब रिजल्ट आएगा ना, तो सिर्फ रिजल्ट नहीं होगा, तुम्हारे माँ बाप की आंखों में गर्व भी आएगा। और यह तब प्राप्त होता है जब इंसान हद से ज़्यादा, क्योंकि आप इस समय देख रहे हैं, अगर टीआरई को कंप्लीट करना है तो हम यही कहेंगे 2-3 बातें। सेल्फ स्टडी, सटीक किताबों के साथ। ऐसा ना कि आप दरोगा का मेंस का पेपर भी हो सकता है आप लोग कहीं दिए हों, क्योंकि यूट्यूब चैनल तो आप लोग भी बहुत देखते होंगे, है ना, क्लास भी कर रहे होंगे। बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा जो बहुत ही फेमस थे, सबकी धज्जियां उड़ गई। जो लोग सेल्फ स्टडी किया होगा, जो स्टूडेंट सेल्फ स्टडी किया होगा सटीक किताबों के साथ, एनसीईआरटी किताबों के साथ, टेक्स्ट बुक के साथ अगर स्टडी किया होगा तो उसका रिजल्ट आज भी नहीं रुकेगा, है ना। आप ये जानते होंगे अभी जो हलचल है आपके बिहार में टीआरई 4 को लेकर के, क्योंकि कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री और जितने भी आला अधिकारी थे सभी लोग शरीक थे। और उस बैठक में यह तय किया गया कि हम 5 सालों के भीतर 1 लाख शिक्षकों की नियुक्ति कराएंगे। हालांकि अभी टीआरई 4 में अभी कुछ दिन पहले ये भी बात चल रही थी कि 40,000 पदों पर बहाली होगी या 20,000 पदों पर, लेकिन इसको क्लियर कट भी किया गया है हमारे शिक्षा मंत्री के द्वारा। ये कहा गया है कि जुलाई में, है ना, जब कैलेंडर जारी किया जाएगा, क्योंकि उन्होंने ये भी मेंशन किया है कि प्रत्येक साल जुलाई के महीने में नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 20,000, कम से कम 20,000 पदों पर बहाली की जाएगी। इसका मतलब ये है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन आपका जुलाई में आएगा और मात्र 20,000 सीटों पर ही बहाली होगी। 40,000 सीटों की बात अब नहीं हो रही है। पीआरटी में, टीजीटी और पीजीटी में कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि सीटों की संख्या कम होगी तो अप्लाई करने वाले स्टूडेंटों की संख्या सबसे ज़्यादा होगा, और सबसे ज़्यादा जब होगा तो याद रखिएगा प्रश्न का लेवल बढ़ेगा। और बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा पहले ही आईना आपको दिखाया गया है, आप देख रहे हैं, एडीओ का पेपर देख रहे हैं, है ना। और यहाँ तक कि आप देख सकते हैं जो दारोगा मेंस का पेपर इतना कभी लेवल उसका इतना हाई नहीं रहता था, है ना, वो बहुत ही हाई कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जैसे आप सोच सकते हैं, मात्र 4 से 5,000 अगर पीआरटी में सीटों की संख्या अगर होगा तो यहाँ पे 3 से 3.5 लाख लोग, है ना, यहाँ पे अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा अप्लाई करने वालों की संख्या है आपके पीआरटी में, है ना। आप सोच सकते हैं अगर सभी में 5-5 हज़ार सीट अगर दिया जाए तो 20,000 होगा। 1 to 5 के लिए 5,000, 6 to 8 के लिए 5,000, 9-10 के लिए 5,000, 11-12 के लिए 5,000। अगर 5-5 हज़ार अगर चारों सेक्शनों में बांट देते हैं तो सोचिए, है ना, कम से कम 18-20 लाख लोग अप्लाई करेंगे इस बार टीआरई 4 में, और सीटों की संख्या कितना, तो मात्र 20,000 है। तो ये तय करना पड़ेगा आपको। अब रहा सवाल कि बहुत सारा उलट पुलट हुआ है, बहुत सारा बदलाव हुआ है।
और बदलाव के साथ हम बार बार यही बोलेंगे, जो पुराने धड़े पे स्टडी करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको एक बार ज़रूर पलट करके देखना चाहिए, है ना। पलट करके इसलिए देखना चाहिए कि जो वर्तमान में जो प्रश्न पूछे जाते हैं अभी के समय में, चाहे वो एडीओ का पेपर हो, जो बीपीएससी के द्वारा जो आयोजित होने वाला जो भी प्रतियोगिता परीक्षा है, उन पेपरों को देखिए। 10 साल में जो पूछा गया सवाल है और अभी वर्तमान में जो पैटर्न बदल रहा है उसको जरूर देखिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने टीचर के संदर्भ में ये बात कहा कि इस बार प्रश्न कठिन बनाए जाएंगे। मतलब पहले ही आपको जब आईना दिखा रहा है तो लुसेंट टुसेंट के चक्कर में ज़्यादा नहीं लगिए, है ना। एनसीईआरटी का जो निचोड़ होता है, जो मार्केट में जो लोग बेचते हैं बड़े बड़े संस्थाओं के द्वारा, उसके चक्कर में मत पड़िए। जितना भी आपके ओरिजिनल किताबें हैं, एनसीईआरटी की जो ओरिजिनल किताबें हैं, टेक्स्ट बुक कुछ ले लीजिए, उसका स्टडी करिए, है ना। एमसीक्यू बनाइए, प्रीवियस ईयर के जो भी प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, घटना चक्र पूर्वावलोकन में भी है, जो बीपीएससी में बहुत सारे है ना, वहाँ पे आपको मिलेंगे। आप उन सारे प्रश्नों को लीजिए तब बनाइए। ऐसा नहीं कि मार्केट बाजार में पढ़ेंगे तो बाजारवाद करने वाला स्टूडेंट कभी फाइट नहीं करता। फाइट करने के लिए आपको अपने रूम पे अकेला संघर्ष करना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तब रिजल्ट आएगा, है ना। और रहा सवाल, बहुत सारी बातें हैं इसमें, लेकिन तैयारी का कुछ जो है ना, अगर कुछ हम लोग अगर बात यहाँ पर करते हैं कि क्या तरीका हो जाना चाहिए, है ना, तो तरीका में तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे मानते कि आप एक स्ट्रेटजी बना लीजिए, है ना। स्ट्रेटजी बनाइए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर TRE 4 की तैयारी कर रहे हैं, है ना, TRE 4 की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, यदि आप PRT की तैयारी कर रहे हैं या यदि आप TGT की तैयारी कर रहे हैं, है ना, TGT की, या आप तैयारी कर रहे हैं PGT का, तो याद रखिएगा यहाँ TGT और PGT में और PRT में, क्योंकि PRT 1 to 5 के लिए जहाँ पे लगभग 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, है ना, 9 से 10 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। और PRT भी इतना आसान नहीं रहा है। PRT भी आप सोच रहे होंगे कि बहुत आसान है, 120 में, है ना, 120 में 90+ लाना, दोनों चीज़ें हैं, आसान भी है। अगर गाइडलाइन आपके पास अच्छी किताबें है ना, तरीका है, क्या पढ़ा जाए क्या छोड़ा जाए, अगर ये बात पता है तो 90+ आइएगा, रिजल्ट हो जाएगा। यहाँ भी, यहाँ पे 2 सेक्शनों में इसको डिवाइड करते हैं हम लोग। एक हो जाता है जीएस और दूसरा हो जाता है सब्जेक्ट, है ना, सब्जेक्ट कम्बिनेशन हो जाएगा। एक है सब्जेक्ट कम्बिनेशन, और सब्जेक्ट कम्बिनेशन में, है ना, 2 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। 2 सब्जेक्ट है 40-40 मार्क्स का, और यहाँ पे जीएस भी है 40-40 मार्क्स का, है ना। यहाँ भी टोटल अगर देखिएगा तो 120 मार्क्स का होगा। यहाँ भी आपको एनसीईआरटी की किताबों की ज़रूरत पड़ेगी, टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ भी वही चीज़ें हैं, यहाँ तो एक ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, लेकिन जीएस जो 40 मार्क्स का है वो पढ़ना होता है, और यहाँ पे 80, है ना, नंबर का एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है। यहाँ भी टोटल 120 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा। PGT तो और आसान होता है। अगर कोई स्टूडेंट हिस्ट्री से एग्ज़ाम दे रहा हो, है ना, ज्योग्राफी से एग्ज़ाम दे रहा हो, पॉलिटी से एग्ज़ाम दे रहा हो, तो इस स्टूडेंट को गहराई में जा कर के पढ़ना पड़ता है। बहुत गहराई में जा कर के एनसीईआरटी के साथ साथ टेक्स्ट बुक का अध्ययन करेगा, आराम से एक बार में कंप्लीट कर जाएगा। अगर जीएस 40 नंबर में, है ना, अगर इस जीएस 40 नंबर में 30+ अगर नंबर ले लिया, और इस 80 में, अगर इस 80 में, है ना, 55 और 60 अगर नंबर ला लिया, कोई रोक नहीं सकता। इतना नंबर लाना, खास करके PGT की बात करें, जो सब्जेक्ट में गहराई रखेगा वहीं से कंप्लीट करता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, है ना, 10+1-2 का PGT के लिए आप, है ना, योग्य हो जाते हैं। PRT वालों के लिए अगर बताएं, PRT जो 1 to 5 की तैयारी जो स्टूडेंट करते हैं, यहाँ बहुत ही आसान होता है इससे कंप्लीट करना। TGT, है ना, और यहाँ पे PRT बहुत ही आसान है। 2-2.5 महीने के अंदर में अगर आप चाहते हैं कि 90 नंबर आ जाए तो 90 नंबर लाया जा सकता है। बस तरीका पता होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना है ये पता होना चाहिए,
क्योंकि यहाँ पे तो पता चल जाता है कि हमको क्या पढ़ना है, यहाँ पे पता चल जाता है हमको क्या पढ़ना है, यहीं पे पता नहीं चलता कि हमको पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है। 2-2.5 महीने की बात अगर हम कर रहे हैं कि 30 दिनों, मतलब मान लीजिए 60 से 70 दिनों में हम लोग 90+ मार्क्स ला सकते हैं, वो भी इजीली तरीके से। अगर आप सिलेबस का अध्ययन किए होंगे तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी कि हमको पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। अगर सब्जेक्ट का अध्ययन नहीं है, सिलेबस का अध्ययन नहीं है 1 to 5 के लिए, तो नहीं समझ में आएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को उठा करके देखेंगे तभी भी ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आएगा, है ना। 3 चरणों में एग्जाम हो चुका है, आप चाहें तो देख लीजिए। उसके लिए एक अध्ययन जरूरी है, और अध्ययन करेंगे तब जा करके आपका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाता है ना। बहुत सारे स्टूडेंटों को लग रहा होगा, अरे यार विज्ञापन विज्ञापन कब देगा विज्ञापन, है ना। इस विज्ञापन के चक्कर में बताइए, इस विज्ञापन के चक्कर में बहुत सारा मुश्किल पैदा हो गया, और शिक्षा मंत्री कहे हैं कि भाई जुलाई, प्रत्येक जुलाई में हम नोटिफिकेशन को दे देंगे। जुलाई में नोटिफिकेशन देगा। आप लोग पूछते हैं कि सीट की संख्या कितना होगा, सीट, तो उन्होंने भी तय किया है कि भाई 20,000, है ना, 20,000 पदों पर बहाली होगी, है ना। 20,000 पदों पर क्या होगा, 20,000 पदों पर, है ना, पदों पर बहाली की जाएगी, ठीक है। और कम से कम इतना ज़रूर जानिए कि इस बार जो एग्ज़ाम होगा, है ना, एग्ज़ाम में प्रश्न जो होंगे, प्रश्न बहुत कठिन होंगे, है ना। और इस कठिन प्रश्न को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर सोचते हैं कि हमको इन सारे कठिन प्रश्नों को हैंडल करना है, तो 2 चीज़ें आपको बताते हैं। NCERT की बुक पढ़िए, कुछ मत पढ़िएगा, NCERT की बुक पढ़िए, और बिहार सरकार की जो किताबें हैं, है ना, बिहार सरकार की जो किताबें हैं, बिहार सरकार की किताब पढ़िए, है ना। NCERT पढ़िए, बिहार सरकार की किताबें पढ़िए, और सिलेबस के अनुसार, है ना, क्योंकि घटना चक्र हम बोल तो देते हैं कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन है ना, पूर्वावलोकन देख रहे होंगे आप, घटना चक्र का पूर्वावलोकन, जिसमें BPSC के संदर्भ में सारा, है ना, प्रीवियस का प्रश्न आपको मिल जाएगा। आप सोचते होंगे कि घटना चक्र को ले लेते हैं और शुरू से शुरू करेंगे, अंत तक समाप्त कर देंगे। ऐसा भी नहीं है, आपके सिलेबस में वो सारा चीज़ें नहीं है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टडी करिएगा तो घटना चक्र का, है ना, 50% ही आपको, जो मोटाई अगर देखा जाए तो मोटाई में 50% से ही कम आपको उसमें पढ़ना है। बस ये बात समझ में आनी चाहिए कि हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, हम अपने सिलेबस के अनुसार स्टडी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो घटना चक्र आप चाहें तो एक सप्ताह के अंदर आराम से 2 बार इसका रिवाइज कर लीजिएगा, तब आपको समझ में आएगा कि हमको PRT में किस तरह से तैयारी करना है। बहुत इजी होता है, बस समझ की देरी है। अगर समझ में आ गया तो फिर कोई मुश्किल काम नहीं होगा। जैसे NCERT देख लीजिए, NCERT और बिहार सरकार, ऐसा थोड़ी है कि सारी किताबें पढ़ना है, सारी किताबें नहीं पढ़ना है। अगर किताब की हम लोग 8वीं क्लास की अगर बात करें इतिहास की, तो 8वीं क्लास के सारी किताब को नहीं पढ़ना है, मात्र उसमें हमको इंडियन नेशनल मूवमेंट ही पढ़ना है, 15 से 20 पन्ना में होगा। जैसे NCERT में अगर हम लोग देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 पन्ना में होगा। और आप क्या करते हैं, NCERT हमको पढ़ना है तो पेज नंबर 1 से शुरू करते हैं, और लास्ट में 200 पेज होगा तो लास्ट में 200 पेज तक करते हैं, है ना। क्योंकि हम सिलेबस को समझे ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिए, तो दिक्कत होगा। अगर हम सिलेबस को समझ रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि अच्छा 150 से लेकर के हमको कितना तक पढ़ना है, 175 पेज तक पढ़ना है, बस हो गया, बात खत्म। 25 पेज ही तो पढ़ना है, ये समझ में आना चाहिए। उसी तरीके से घटना चक्र का पूर्वावलोकन है। घटना चक्र के पूर्वावलोकन में 9-10 सब्जेक्ट दिए गए हैं। PRT वालों के लिए सबसे शानदार ये प्रैक्टिस सेट है। किसी का मत लीजिए, घटना चक्र पूर्वावलोकन का ले लीजिए, जो प्रीवियस ईयर में BPSC के द्वारा पूछा गया है। अधिकतर प्रश्न आपको पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण जो भी प्रश्न पूछा, एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछा, वो आधार ये सबसे बेहतरीन बुक है। मार्केट में कोई भी प्रैक्टिस सेट ले लीजिए, उसका बेनिफिट नहीं है जितना सबसे ज़्यादा इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। ये आपको समझाएगा, गाइड करेगा कि आपके तैयारी में प्रश्नों का स्टैंडर्ड कैसा होगा, है ना। तो इस तरह से अगर आप लगे रहते हैं
तो निश्चित तौर पे, है ना, निश्चित तौर पे आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से हो जाएगी। जैसे में हम ही लोग जो है ऑफलाइन और ऑनलाइन जो तैयारी करवाते हैं उसमें बिल्कुल जो है ना, अकॉर्डिंग टू सिलेबस, यानी कि सिलेबस के अनुसार, अगर सिलेबस के अनुसार स्टडी नहीं कर रहे हैं, है ना, नहीं कर रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके पास सिलेबस की जानकारी हो गई तो सिलेबस की जानकारी होने के बाद मात्र, है ना, पीआरटी के लिए 3 माह का समय काफ़ी होता है, और 3 माह में जो 120 प्रश्न होते हैं उसमें 90 नंबर प्राप्त कर सकते हैं, 90 प्लस की संभावना हो जाती है। बहुत ईजी है पीआरटी वालों के लिए। ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा रिजल्ट के लिए हमको क्या क्या फोकस करना चाहिए। फोकस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस 90 नंबर को प्राप्त करने के लिए आपको 2-3 चीज़ें बताते हैं। अगर आपका मैथ अच्छा है, आपका रीजनिंग अच्छा है, अगर अच्छा नहीं है तो अभी भी समय है ना। ये 16 दूना 32 प्रश्न पूछे जाते हैं अकेले, और यहाँ पे 32 में 32 नंबर लाया जा सकता है, वो भी इजीली तरीके से। ठीक है। उसके बाद आप देखते होंगे करंट अफेयर्स, है ना, करंट अफेयर्स, इसका स्ट्रेटजी बनाना पड़ता है बहुत इजीली तरीके से। यहाँ से 15-16 सवाल पूछे जाते हैं, आराम से 10 प्रश्न 12 प्रश्न यहाँ से बन जाता है। ठीक है। जहाँ से प्रश्न नहीं छूटे उस पर वर्क करना चाहिए। मैथ रीजनिंग अगर आप मेरे यहाँ पढ़ लेते हैं, है ना, अगर आप मेरे यहाँ पढ़ लेते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ मिथिलेश करण सर का वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो देख लीजिएगा। भारत में इस तरह से कॉन्सेप्ट और बेसिक पढ़ाने वाला बहुत कम टीचर ही मिलता है, बहुत कम टीचर मिलता है जो बेसिक, जो आपको मैथ की गहराई को समझा सके, है ना, बहुत ही सरल भाषा में, साधारण भाषा में आपको समझा सके और आपसे मैथ बनना शुरू हो जाए, ये बहुत बड़ी बात है। और ये तरकीब जो है मिथिलेश करण सर जो हैं बहुत ही शानदार तरीके से बताते हैं। आज तक रिकॉर्ड रहा है इनके यहाँ, जो भी मैथ पढ़ा वो मैथ बना करके, मैथ सीख करके गया है, मैथ सीख करके गया है, रीजनिंग सीख करके गया है, और 32 नंबरों का सवाल है यहाँ पे। उसके बाद जो इंडिया नेशनल मूवमेंट है, इंडिया नेशनल मूवमेंट, है ना, इंडिया नेशनल मूवमेंट, यहाँ से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। जैसे में अगर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी की बात करें तो यहाँ से प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। एनवायरमेंट यानी कि ईवीएस से प्रश्न नहीं छूटता है। कई लोग तो 10 का 10 लेकर के आते हैं, और ईवीएस ये पढ़ना है ना, सीटेट वालों के लिए भी पढ़ना है। और सीटेट वाले क्या करते हैं, अगर 4वीं और 5वीं क्लास का, आप देखिए ना बिहार सरकार की किताबें हैं, सर्व शिक्षा अभियान की किताबें, 5वीं क्लास का, है ना, बुक मिलेगा आपको। कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो आप उसे ले लीजिएगा, है ना। ईवीएस का बहुत शानदार बुक है, वहाँ से सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा अगर समझ आपको हो जाए तो, है ना। उसी तरह से साइंस है, उसी तरह से क्या है, साइंस है, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। बहुत उत्कृष्ट किस्म का प्रश्न नहीं पूछा जाता। घटना चक्र में अगर बना लीजिएगा बढ़िया तरीके से, बैकग्राउंड अगर अच्छा है तो सही है, नहीं तो 8th और 9th 2 एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, सारे के सारे सवाल यहीं से पूछे जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है ना। यहाँ पे ऐसा नहीं कि बहुत गहराई में प्रश्न पूछ दिया और हम हिल गए। क्योंकि आप एग्जाम दे रहे हैं बिहार का, तो बिहार स्पेशल आपका तगड़ा होना चाहिए, बिहार स्पेशल। और हमारे यहाँ, है ना, जो हम खुद इंडिया नेशनल मूवमेंट, ज्योग्राफी और ईवीएस और बिहार स्पेशल पढ़ाते हैं, यहाँ से प्रश्न छूटता ही नहीं है। अगर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए तो प्रश्न नहीं छूटेगा, 90 प्लस आना तय ही है। आप अपना स्ट्रेटजी भी यहाँ पे बना सकते हैं, बस ये तय करना है कि मैथ और रीजनिंग में हमें क्या पढ़ना है, इंडिया नेशनल में हमें क्या पढ़ना है, कौन सी किताबें पढ़ना है, कहाँ छोड़ना है और कहाँ पढ़ना है। अगर ये समझ में आ गया तो फिर आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, आप चाहें तो इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी पूर्ण तैयारी हो जानी चाहिए, और पूर्ण तैयारी हो जाएगा उसके बाद रिवीजन ही करना है, और रिवीजन से ही आपको यह नंबर प्राप्त होगा, 90 नंबर। 90 प्लस चाहते हैं तो अभी से तैयारी कर दीजिए, है ना। हम लोग ऑनलाइन ऑफलाइन में ये सारा चीज़ें करवाते, वो भी कंप्लीट तरीके से। ठीक है। जैसे मानते कभी आपको लगता है कि हमारे टीम यहाँ पे बात करने के लिए, तो इस नंबर पे बात कर सकते हैं, 84 060, है ना, 51 999 पे हमारी बात हो जाएगी, है ना। ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।